जो एक शानदार रणनीति पहले से युद्ध का परिणाम तय कर देती है, इसलिए कहा गया है अ वेल बिगन इज हाफ डन। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात कि आपके पास वक्त कितना है, दूसरी बात कंटेंट कितना है, चैप्टर्स कितने हैं, तीसरी बात आसान कौन है, मुश्किल कौन है, कौन कब पढ़ना है, चौथी बात किस चैप्टर में से क्या आता है, पांचवी बात कि आप पढ़े तो पढ़े कहां से, जिसे अपना करके आप 80 में से 80 नंबर ले सकते हैं। कोई भी रणनीति जो बनाई जाती है ना, वो कभी भी दिल से नहीं बनाई जाती, दिमाग से बनाई जाती है। जब आपका फिजिक्स का पेपर हो जाएगा ना, उसके बाद करोगे तो आपके पास दिमाग रिलैक्स होगा, आपके दिमाग पे लोड कम होगा। तो उसी के हिसाब से रणनीति लेकर के आया हूं। प्यारे बच्चों, एक शानदार रणनीति पहले से युद्ध का परिणाम तय कर देती है, इसलिए कहा गया है अ वेल बिगन इज हाफ डन। प्यारे बच्चों, अगर आपकी शुरुआत बेहतरीन हो जाए, अगर आपको रणनीति बेहतरीन मिल जाए, तो आप बड़ा शानदार रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं। और आपके 12th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली राजस्थान बोर्ड के जो बच्चे हैं, प्यारे बच्चों, एक बेहतरीन प्लानिंग, बेहतरीन रणनीति आपके लिए लेकर के आ गया हूं, जिसे अपना करके आप 80 में से 80 नंबर ले सकते हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक कहा मैंने, 70 नहीं कहा, 75 नहीं कहा, 65 नहीं कहा, मैंने कहा 80 में से 80 नंबर आप ले सकते हैं। लेकिन वो होगा कैसे? आपको क्या लगता है कि कोई भी जो प्लानिंग है प्यारे बच्चों, कोई भी जो आपकी रणनीति है, कोई भी जो आपकी स्ट्रेटेजी है, वो ऐसे ही बना दी जाती है क्या? नहीं मेरे भाई, उसके लिए आपको देखना पड़ता है ईच एंड एवरी रिसोर्स यू हैव, कि आपके पास संसाधन क्या क्या हैं। सर, उन संसाधन में क्या क्या चीजें आती हैं एज ए स्टूडेंट अगर हम पढ़ रहे हैं? प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात कि आपके पास वक्त कितना है, दूसरी बात कंटेंट कितना है, चैप्टर्स कितने हैं, तीसरी बात आसान कौन है, मुश्किल कौन है, कौन कब पढ़ना है, चौथी बात किस चैप्टर में से क्या आता है, पांचवी बात कि आप पढ़े तो पढ़े कहां से। ये सारी की सारी बातें प्यारे बच्चों आज की आपकी इस वीडियो में लेकर के आ गया हूं। अगर आपको जरा सा भी ये महसूस हो कि सर ये जो आपने हमको प्लानिंग दी है, रणनीति दी है, ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे, तो प्यारे बच्चा कमेंट करके बता देना। एकदम प्रैक्टिकल आपके लिए रणनीति लेकर के आया हूं, जिससे आप अपना करके प्यारे बच्चों एग्जाम को फोड़ के रख देंगे। और एग्जाम के बाद आप कहेंगे सर आपने अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में क्या शानदार रणनीति हमको दी। तो आइए प्यारे बच्चों बातचीत कर लेते हैं। अगर आप बात करेंगे यहां पर आपके पूरे मैथ्स के सिलेबस की प्यारे बच्चों, तो मैंने वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपका इजी, जो आपका आसान रहता है, मॉडरेट जिसे आप एवरेज कहते हैं कि सर ना मुश्किल लगता ना आसान, और तीसरा डिफिकल्ट चैप्टर जो आपको लगते हैं प्यारे बच्चों, आपके सामने पेश कर दिए गए हैं। ऊपर आप इजी चैप्टर्स को देख रहे हैं, यहां ग्रीन कलर में आपको मॉडरेट एवरेज, जिसमें आपको ना ज्यादा दिक्कत आती ना आसान लगते, और व्हाइट कलर में जो लिखे गए वो सारे आपके मुश्किल रहने वाले, जिनसे आप डरते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस। अरे हाँ है ना? आप कहेंगे सर अब इनको पढ़े कैसे? देखो प्यारे बच्चों, कोई भी रणनीति जो बनाई जाती है ना, वो कभी भी दिल से नहीं बनाई जाती, दिमाग से बनाई जाती है। तो मैं कहूंगा दिल की सुननी सबसे पहले बंद करो। मैं एक चीज महसूस कर रहा हूं कि जब भी मैं क्लास आपकी कोई लेकर के आ रहा हूं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्यारे बच्चों, चाहे वो मेरे कोई भी वन शॉट बन के आए, जो मैंने अभी तक 2 वन शॉट लिए हैं 2 चैप्टर्स के, बच्चों को एक बार बार एक कमेंट बन के आते कि सर इंटीग्रेशन पहले कराइए, इंटीग्रेशन पहले कराइए। प्यारे बच्चों, मैं अपने 11 साल का जो अनुभव है पढ़ाने का, उसके हिसाब से आपके लिए प्लानिंग लेकर के आया हूं। और बड़े ध्यान से सुनिएगा और खुद बताइएगा कि क्या यह प्लानिंग ठीक है या नहीं है। इंटीग्रेशन प्यारे बच्चे आपका वो चैप्टर है, अगर मैंने आज तुमको पढ़ा दिया तो टिल एग्जाम तक आपको हर दिन इसके सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे भाई। अगर आपने 3 से 4 दिन भी इसके सवालों की प्रैक्टिस छोड़ी ना मेरे भाई, तो आपका सब कुछ गोल हो जाता, वापस वहीं आके खड़े हो जाते इस चैप्टर में जहां से आपने दौड़ना शुरू किया था। लेकिन जब मैं आसान चैप्टर्स की बात करूं, जब मैं मॉडरेट चैप्टर्स की बात करूं, तो ये जब आपके ऑन टिप्स हो जाते हैं, आप इनको हर रोज आधा पौना घंटा भी देते हो ना प्यारे बच्चे, रैंडमली कुछ कुछ क्वेश्चन उठा के, तब भी आपके इनके साथ ताल्लुकात बने रहते हैं। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। अपना जो एग्जाम है प्यारे बच्चों आपका, वो आपका है मेरे भाई 29 मार्च को। आप कहेंगे सर हाँ, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं प्यारे बच्चे, तकरीबन अपने पास 45 दिन बचे हुए हैं, 45 डेज बचे हुए हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं हमारे पास सर 6 हफ्ते हैं। पूरे कितने हफ्ते? 6 हफ्ते। पूरे का पूरा प्लान आपके लिए तैयार करके लेकर के आया हूं। बड़े ध्यान से सुन लेना बेटा, और प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी सुन लेना। आपके 2 चैप्टर्स हम पहले कर चुके हैं वन शॉट में, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट। हर हफ्ते 2 चैप्टर किया करेंगे बेहतरीन तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको फिजिक्स का भी पेपर देना, आपको केमिस्ट्री का भी पेपर देना, आपको हिंदी का भी, आपको इंग्लिश का भी, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो आई। बोर्ड का एग्जाम तभी तो टॉप करोगे ना। तो आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहो, मैथ्स भी साथ में बढ़िया चलता रहे। एक हफ्ते में 2 वन शॉट आपके आया करेंगे प्यारे बच्चों, 2 चैप्टर्स के। समझ में आ गई बात? अब आप कहेंगे सर नेक्स्ट कौन सा कराने वाले हो? प्यारे मेरी पूरी सुन लेना,
पहले मेरी पूरी प्लानिंग सुन लेना, उसके बाद बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी आपका सबसे पहले पेपर फिजिक्स का भी है, जिसमें आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। दिक्कत आपको बहुत आती है, तो आप उसको भी पढ़ रहे हो, साथ में इंटीग्रेशन भी कर लोगे, डिफरेंशिएशन भी कर लोगे। अभी कर पाओगे इतनी प्रैक्टिस है? प्रैक्टिकल ये संभव ही नहीं है प्यारे बच्चा। जब आपका फिजिक्स का पेपर हो जाएगा ना, उसके बाद करोगे तो आपके पास दिमाग रिलैक्स होगा, आपके दिमाग पे लोड कम होगा। तो उसी के हिसाब से रणनीति लेकर के आया हूं आपके लिए प्यारे बच्चों। अब जो क्लास आने वाली है वो आपके लिए मैं बता देता हूं। पहले हमने इजी चैप्टर्स को रखा है, ताकि आप हर रोज इनमें आधा पौना घंटा भी देना उन टिप्स करने के बाद मेरे साथ वन शॉट में पढ़ के, तो आपकी सारे के ऊपर कमांड बनी रहे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब जो आपकी इस हफ्ते में प्यारे बच्चों क्लास होगी 10 से 16 फरवरी के बीच में, तो आप देख पा रहे प्यारे बच्चों 2 चैप्टर्स उसमें हम करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा एंड आपका 3D ज्योमेट्री, ये दोनों निपटा डालेंगे। आप कहेंगे सर अच्छा, मैं कहूंगा इसके बाद क्या होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला हफ्ता आया 17 फरवरी से 23 फरवरी मॉडरेट चैप्टर्स पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इजी हमने खत्म कर लिए। हम रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये दोनों के दोनों इस हफ्ते में निपटा डालेंगे। अगला हफ्ता आएगा प्यारे बच्चों 24 मार्च से 2 मार्च तक का, मंडे टू संडे लेकर के चल रहा हूं ये सारी चीजें मैं। आप कहेंगे सर इसमें क्या पढ़ाओगे? लीनियर प्रोग्रामिंग और प्यारे बच्चों आपका प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, जिसमें दिक्कत आती है मैं नहीं आने दूंगा, तुमको बता दिया। जहां से जितने सवाल आएंगे वन शॉट में प्यारे बच्चों वही सारे इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा, यानी 300-400 नहीं, जितने कराऊंगा सॉलिड कराऊंगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिहाज से कराऊंगा कि आपका स्टैंडर्ड क्या रहता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। आप बस मेरे साथ बने रहो। समझ में आ गई बात? लाइव क्लास कोई बच्चा नहीं देख पाता किसी कारणवश, तो प्यारे बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख लिया कर, लेकिन जब देखे तो चुपचाप एकांत में बैठ के, ये नहीं कि साथ में चाय भी पी रहा, साथ में मम्मी को मैगी खाने के लिए बोला, ना बेटा ना, इतनी बेहतरीन प्लान तैयार करके आओ, 80 में से 80 ठोक के आएगा, बता दिया मैंने। जब प्यारे बच्चों अगले हफ्ते की बात आएगी तो आप ये देखेंगे, उसके बाद जो हम करेंगे प्यारे बच्चों 3 से 9 मार्च के बीच में 2 चैप्टर्स रहेंगे आपके, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इन्हीं के साथ बेटा कराऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन। इस हफ्ते में 3 रखना चाहूंगा मैं, ठीक है, 3 से 9 मार्च वाले में। और प्यारे बच्चों मीनवाइल आपका क्या होगा? मीनवाइल आपका क्या होगा मेरे भाई? मीनवाइल आपका फिजिक्स का पेपर हो जाएगा, सबसे पहला पेपर। बच्चों को फिजिक्स और मैथ्स में सबसे ज्यादा डर लगता है, सच बात है, मैं बता रहा हूं। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, फिजिक्स का हो जाएगा आपको कि सर। फिर मैं लेकर के आऊंगा 10 मार्च से 16 मार्च के बीच में इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और यहां पर अपना सिलेबस क्या हो जाएगा, वन शॉट का सारा समाप्त। साथ में बेटा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें रहेंगे, जितना मैं आपको चैप्टर्स में वन शॉट पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्यारे बच्चों इसमें रहेंगे। अब आप कहेंगे सर पेपर 29 को है, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, मैं कहूंगा नहीं। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या होगा, आप एकदम रिलैक्स रहेंगे। कब तक? 24 मार्च तक, जब आपका हिंदी का एग्जाम है। आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहेंगे कंप्लीट मैथ्स की। जैसे ही 24 तारीख को हिंदी का एग्जाम आपका हो जाएगा मेरे भाई, 25, मेरे भाई 26, मेरे भाई 27, मेरे भाई 28, क्योंकि 29 को आपका पेपर है। ये 4 दिन लगातार, क्योंकि मैं पूरे वन शॉट आपको सारा सिलेबस करवा चुका हूं, 4 दिन लगातार दोस्तों इतने गोले बरसा दूंगा, इतने गोले बरसा दूंगा सवालों के, कि पेपर से पहले जख्मी नहीं होके जाओगे, तैयार होके जाओगे प्यारे बच्चों। जितने भी गोले आएंगे ना, उनको बैट से उड़ा दोगे यार, सीधा बाउंड्री पार। समझ में आ गई बात? तो पूरा सिलेबस भी निपटा दिया एकदम जीरो से, कंसेप्ट के हिसाब से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हुए, कमांड बनाते हुए प्यारे बच्चों। और लास्ट के फिर जो आपके छुट्टियों के दिन है, एग्जाम से, मैथ्स के एग्जाम से पहले, उनमें प्रैक्टिस भी करा दी। अब एक छोटी सी बात कमेंट करके बता देना कि इस पूरी रणनीति में आपको कमी कहां लगी। कमी सिर्फ एक रह सकती है, आपकी रेगुलरिटी की। अगर आप प्यारे बच्चों रेगुलरिटी में साथ में जुड़े रहेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, इस प्लानिंग के लिहाज से चलेंगे, तो मेरे भाई जैसे इस बोर्ड पे अगर ध्यान लगाओगे ना, तिरंगे के रंग है, जैसे तिरंगा अपना लहराता रहता है हवाओं में, ऐसे तुम भी लहराओगे आसमानों में प्यारे बच्चों, एग्जाम को टॉप करके। जल्दी मिलूंगा आपके साथ अगले वन शॉट में। जो आपको प्लानिंग बताई है नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी प्लानिंग के साथ प्यारे बच्चों आगे बढ़ने वाले हैं और आपके आरबीएससी के एग्जाम को फोड़ने वाले हैं। मिलते जल्दी प्यारे बच्चों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।